बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसने इतिहास बनाया, सभ्यता को दिशा दी और दुनिया को पाटलिपुत्र जैसा गौरवशाली नाम दिया। अब उसी बिहार को नए दौर में नई पहचान देने का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। आज पटना में उन्होंने 286 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आज उन्होंने शहर में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाएं, रोजगार के अवसर और निवेश का विशाल खाका खींचने का काम किया। कहा जा रहा है ये सिर्फ परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि बिहार के भविष्य की बुनियाद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के विस्तार के लिए 66,000 एकड़ में नए पाटलिपुत्र शहर का सपना और राजधानी को देश के सबसे आधुनिक शहरों की कतार में खड़ा करने का संकल्प लिया। कई उद्घाटन हो रहे हैं और कई जगह पर आप शिलान्यास करा रहे हैं। इसको भी 24 से 48 घंटे में आप काम शुरू कर दें, ये भी जरूर आग्रह करूंगा। साथ ही साथ पूरे शहर में सब्जी हाट के निर्माण की कल्पना को भी पूर्ण रूप से नगर निगम बुडको एक तैयारी करे और जरूरत पड़े तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से भी सहमति ले कि हम वहां पर एक मार्केट बनाएं, वार्ड वाइज फोकस करें, जहां सब्जी खरीदने का काम हो सके, मांस मछली खरीदने का जगह हो सके, दूध का एक सेंटर बन सके। ये इंटीग्रेटेड तौर पर एक जगह पर इसकी कल्पना कीजिए और सभी जगह जितने वार्ड हैं कम से कम इतना तो जरूर कर देना चाहिए। 75 या उससे अधिक हमको लगता है वार्ड है, तो ये तमाम जगह पर हर हालत में इसको करने का काम करना है और शहर सुंदर लगे, विकसित लगे। जो पुराना पटना है इसको और अच्छा करना है और विनय जी ने जो कल्पना की है पूरे विभाग ने, उसमें पूर्ण रूप से नए शहर बसाने की बात, पटना से बड़ा नया शहर बनाने की कल्पना है। लगभग 66,000 एकड़ जमीन में नए पटना की कल्पना करना है, क्योंकि हमारे पास विरासत में सिर्फ कंकड़बाग इलाका रहा है। 286 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली इन योजनाओं को बिहार के शहरी विकास की नई शुरुआत माना जा रहा है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की सबसे बड़ी चर्चा रही नए पाटलिपुत्र शहर का ऐलान। राजधानी के विस्तार के लिए 66,000 एकड़ क्षेत्र में एक आधुनिक और विश्व स्तरीय शहर बसाया जाएगा। एक ऐसा शहर जहां आधुनिक सड़कें होंगी, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे और विकास की नई संभावनाएं जन्म लेंगी। ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि आने वाले बिहार का ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी ऐलान रहा 66,000 एकड़ में नए पाटलिपुत्र शहर के निर्माण का। एक ऐसा शहर जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित होगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सुविधाएं, रिवर डेवलपमेंट, ग्रीन एरिया और पाथवे, बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर एजुकेशन मॉडल, मेडिकल सुविधाएं, स्मार्ट सिटी, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सम्राट चौधरी का विजन साफ है, पटना को सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी बनाना है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि उनकी सरकार सिर्फ निर्माण नहीं कर रही, बल्कि शहरों को व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने का काम कर रही है। कचरा प्रबंधन से लेकर सीवरेज नेटवर्क तक हर मोर्चे पर व्यापक सुधार की तैयारी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर की बुनियादी सुविधाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं जरूर पूरे पटना वासियों को शुभकामना देना चाहता हूं कि लगातार बिहार सरकार ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह आपके चीजों को व्यवस्थित करने का काम किया जाए और अभी तक कचरा प्रबंधन का काम भी लगभग अब सही हो गया है हमारा और इसके डिस्पोजल का काम भी अगले 6 महीने में पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाएगा और अगले मार्च तक हम लोगों ने टारगेट किया है कि जितना भी कचरा का ढेर है उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा और इससे रेवेन्यू भी एक तरह से जनरेट हो नगर निगम को, उसकी कल्पना में भी काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो आज के तारीख में जितने बड़े नाला हैं, सीवरेज है, सीवरेज में भी सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि सीवरेज कनेक्शन से अपने घर को जोड़ने का काम कीजिए। बड़ा लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
2014 के बाद नमामि गंगा के प्रोजेक्ट के माध्यम से एसटीपी का निर्माण कराया है और भी कई एसटीपी हम बनाने जा रहे हैं शहर में। लेकिन इसको घर से जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक मलमूत्र जो है हमारा गंगा में जाता रहेगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा कि इससे जोड़ने का काम कीजिए। मैंने कहा है, नगर निगम से आग्रह भी किया है कि इसके इंसेंटिव की कल्पना कीजिए, इसको कैसे हम जोड़ सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को, और डेवलपमेंट के काम को तेज गति से ले जाने का काम कीजिए। अगले 5 दिनों में ये प्रयास कीजिए, जितने बड़े नाला में काम चल रहा है उसको वहीं पर रोके, क्योंकि बारिश लगभग आ चुका है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में जितने काम चल रहे हैं उनको वहीं पर रोककर अब बरसात के बाद काम हो। और जितने जगह पर तोड़ने का काम, कई जगह मैंने देखा है कि सीवरेज के चक्कर में रोड तोड़ दिए गए और उसको रिस्टोर नहीं किया गया, इसको भी तुरंत कराना चाहिए। सम्राट चौधरी का दावा है कि सिर्फ पटना क्षेत्र में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं मौजूद हैं। सरकार इंडस्ट्री, एजुकेशन, मेडिकल और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। लक्ष्य है ऐसा आधुनिक शहर बनाना जो स्मार्ट भी हो और पाटलिपुत्र की गौरवशाली विरासत को भी दुनिया के सामने पेश करे।